7 नंबर कारक है अपने अधिकरण कारक। सभी ध्यान दे भाई, अपने कारक जो टॉपिक है वो नया टॉपिक जुड़ा है सेकंड ग्रेड सिलेबस में, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए। आप इसमें सिर्फ एक ही नहीं 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बहुत सिंपल है। सभी कारकों की जो मेन विशेषताएं वो याद कर लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन के नंबर पक्के हैं, यानी कि 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके अधिकरण कारक। ठीक है, अब अधिकरण क्या होता है? अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर। अधि का मतलब ऊपर, यानी कि अधिकरण कारक के में क्या पता चलता है? क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चलता है। इसमें 2 ही चीजें याद रखना आप, समय और स्थान। क्रिया किस जगह हो रही है और कब हो रही है, अगर ये 2 चीजें मिल जाए तो समझ लेना कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। देखिए इसकी परिभाषा लिखिए आप, बहुत सिंपल है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के, इसके क्रिया के घटित होने का, क्रिया के घटित होने का समय अथवा स्थान ज्ञात हो। ज्ञात हो मतलब पता चले, समय अथवा स्थान ज्ञात हो, वह अधिकरण कारक कहलाता है। वह अधिकरण कारक कहलाता है। वह अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, 2 चीजें आए मुख्यतः इसमें कि क्रिया कहाँ हो रही है और कब हो रही है, सुबह शाम को रात को, भाई छत पर, पेड़ पर, धरती पर, कहां पर, किस जगह हो रही है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के घटित होने का समय अथवा स्थान ज्ञात हो, यानी कि समय अथवा स्थान का पता चले कि क्रिया कहां पर घटित हुई है, किस समय घटित हुई है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। कारक चिन्ह लिखिए, बहुत सिंपल है। कारक चिन्ह ही निकलता है हमारे मुंह से। देखो आप, कारक चिन्ह है अपने में, पर, और देखो आप इसमें को भी आता है। शुरू में देखा था को का प्रयोग अधिकरण में होता है। मुख्य तो 2 आते हैं, में पर, लेकिन को भी लिख लो आप। में, आप पे का मतलब पर ही है, मैं पेपर कर दो, हाँ चाहो तो लिख लो मैं पेपर, कोई दिक्कत नहीं। पर का मतलब और पे का मतलब ये क्यों छत पे बैठा है या छत पर बैठा है, हाँ नदी पे है या नदी पर है, एक ही बात है ना। तो कारक यानी में, पे, पर, को। ठीक है, जैसे अब इसमें आप देखिए, आप एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन मत लो इसमें। तो परीक्षा, सेकंड ग्रेड हिंदी की परीक्षा है ना, परीक्षा मंगलवार को होगी। परीक्षा मंगलवार को होगी भाई, ये लो। अब यहां देखो, आप को आया है, मैं पेपर नहीं आया। अब को लगा दे, हम कहते कर्ता ने कर्म को लगा, कर्म ठोक दे, कर्म नहीं, गलत हो जाएगा भाई, इसे मत लगा देना आप। कारक चिन्ह में तो विश्वास करना है मेरे। अब तो आपका विश्वास उठ गया होगा कारक चिन्हों में से, उठ गया ना, बस आपको समझ में आ गया, फिर इसका मतलब कारक पढ़ गए आप अच्छे से। अगर जो कारक चिन्हों में अटका रहता ना, समझ लो उसने कारक पढ़े ही। हाँ, वो छोटी क्लासों में रटाते हैं कारताने कर्म को, और उनकी काम भी वही चीज है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कारक चिन्हों के ऊपर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इनके बाद जो चीजें होती है वो याद होनी चाहिए। तो परीक्षा मंगलवार को होगी। अब यहाँ पर को से क्या पता चला? मंगलवार को होगी, क्या पता चल रहा है हमें? समय का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? समय का। यहाँ पर कोई वो नहीं है, यहाँ पर है अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को कर्म कारक नहीं, यहाँ पर अधिकरण कारक, क्योंकि इससे को कारक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पता किसका चल रहा है? समय का। स्थान है समय का, कि परीक्षा कब होगी? मंगलवार को होगी। तो यहाँ पर हो गया आपने अधिकरण कारक। एक और उदाहरण लिखा आप इसमें कि
मुझे रात को मिला था, वह मुझे रात को मिला था। यहां देखो को है, लेकिन समय बताया जा रहा है कब मिला था, भाई साहब रात को मिला था, क्यों मुझे रात को मिला था, कौन सा कारक हो गया, अधिकरण समय का पता चल रहा है हमें, तो अधिकरण कारक हो गया। चलो और उदाहरण लिखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दो उदाहरण हो गए, तीसरा लिखो। नेताजी दिल्ली में रहते हैं। भाई नेताजी दिल्ली में रहते हैं। अब यहाँ में कारक चिन्ह आ गया, लेकिन हमें क्या पता चल रहा है, स्थान का पता चल रहा है। कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। सिंपल कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। नंबर 4 उदाहरण लिखे आप। चौथा उदाहरण अपने कि बच्चे नदी में तैर रहे हैं, बच्चे नदी में तैर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या पता चला, में स्थान का पता चला। अगर आप लोग ना बच्चे नदी पर तैर रहे हैं, पर अशुद्ध हो जाएगा वाक्य, नदी में सही है, क्यों, क्योंकि पर का मतलब उसके ऊपर ऊपर ही तैर रहे हो, जबकि में यानी उसके अंदर है, थोड़ा ही तो बाहर है वो, वरना उसके अंदर ही डूबे हो तो में आएगा। तो बच्चे नदी में तैर रहे हैं, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। पांचवा उदाहरण लिखिए आप। सुनैना छत पर बैठी है। सुनैना कहां बैठी है, छत पर। तो किसका पता चला, स्थान का पता चला, सिंपल है। अब अगर छत में नहीं कर सकते, उसके ऊपर बैठी है ना, तो छत पर बैठी है, मैं मत करना ना, मैं गलत हो जाएगा, इस वाक्य शुद्धि में भी काम आता है। 6 नंबर लिखिए आप आगे कि कपिल गांव जा रहा है, कपिल गांव जा रहा है। तो बताओ इससे क्या पता चला, समय का, स्थान का, हाँ कहां जा रहा है, गांव जा रहा है, कपिल गांव जा रहा है। देखो अब इसमें आपको कारक चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसमें कौन सा कारक है, क्यों, क्योंकि समय तो स्थान, स्थान का पता चला। अपने यहाँ ये भी लिख सकते हैं कपिल गांव में जा रहा है, लेकिन उसने गायब कर दिया, वाक्य में जरूरत है ही नहीं, गांव जा रहा है वैसे ही शुद्ध हो रहा है। तो गांव जा रहा है, ध्यान रखना, जहां अगर दिखे नहीं और स्थान समय का पता चले तो अधिकरण कारक होता है। 7वां उदाहरण लिखिए आप। बच्चा विद्यालय जाता है। बताओ कौन सा कारक, अधिकरण। क्यों, क्योंकि किसका पता चल रहा है, कहां जाता है, विद्यालय जाता है। लेकिन यहाँ देखो कारक चिन्ह नहीं है, बच्चा विद्यालय में जाता है ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा विद्यालय जाता है, फिर भी कौन सा कारक है, अपने कारक चिन्ह में ध्यान मत दो, नहीं है तो भी कारक चिन्ह तो आपको धोखा देगा हमेशा, और वो कारक चिन्ह के माध्यम से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं और वो कारक चिन्ह देगा, और जो कारक चिन्ह देगा वो कारक होगा ही नहीं, वहां नहीं देगा तो समझना कर्ता नहीं निकलेगा, को देगा तो कर्म नहीं निकलेगा, से देगा तो कर्ण नहीं निकलेगा, के लिए देगा संप्रदान नहीं निकलेगा। जहां सीधा सीधा परोस देना आपको हलवा, समझ लेना इसमें कुछ गड़बड़ है ना। तो बच्चा विद्यालय जाता है, ऐसी चीजें आप पकड़ने की कोशिश करना। 8 नंबर देखिए आप, अगला उदाहरण इसका कि पेड़ पर मोर बैठा है, पेड़ पर क्या बैठा है, मोर बैठा है। तो इससे क्या पता चला हमें, स्थान का पता चला, पेड़ पर बैठा है। अगला उदाहरण लिखिए आप। साधु नदी के किनारे, साधु नदी के किनारे रहता है। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा कारक है, यहां पर, यहां साधु नदी के किनारे रहता, मैंने यहां पूछा है, भी आप संबंध प्रकट हो रहा है, नहीं हो रहा, जगह का संबंध प्रकट हो रहा है। नदी के किनारे साधु कहाँ रहता है, नदी के किनारे रहता है, संबंध भी प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर अपन कहें कि साधु नदी के किनारे, ये पूरा क्या हो गया, फिर स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। साधु नदी के किनारे रहता है, तो कौन सा कारक हो गया इसमें,
संबंध सॉरी अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक हो गया। एक और उदाहरण लिखिए आप नीचे 9 के बाद 10 नंबर, इसमें लिखिए आप कि ललित घर घर डोलता है। ललित घर घर डोलता रहता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर, यहाँ कारक चिन्ह नहीं है कोई भी, लेकिन पता चल रहा है स्थान का कि घर घर यानी के स्थान, कि वो ललित घर घर डोलता रहता है, जगह का पता चल रहा है। इसलिए इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। एक और लिखो कि दुष्ट दुष्ट हर जगह रहते हैं। दुष्ट हर जगह रहते हैं, तो दुष्ट हर जगह रहते हैं, तो हर जगह में भी क्या पता चल रहा है? हमें स्थान का पता चल रहा है। तो ये है अपने अधिकरण कारक। कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। कारक चिन्ह तो है, मे पेपर को भी आता है इसमें, लेकिन जहां पर हमें तो ये ध्यान रखना है कि क्रिया किस जगह हो रही है, जगह का पता चल जाए एक तो, या किस टाइम पे हो रही है। कि मनीष रात में पढ़ता है, तो पता चला वो पढ़ने का काम कब कर रहा है? रात में। समय का पता चल रहा कि राम दिल्ली रहता है, तो दिल्ली में कहो या दिल्ली रहता है कहते, तो वहां पर भी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, क्योंकि समय व स्थान का पता चल रहा है। कि जिस कारक में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से, यानी कि समय या स्थान का पता करा है हमें, यानी कि क्रिया के घटित होने का समय या तो स्थान पता चले, वहां पर होता है अधिकरण कारक। ठीक है, धन्यवाद। ये अधिकरण कारक कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।